वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 21 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में वाई ग्रुप में जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि मेरा एनालिसिस लेट आ रहा है क्योंकि मैं उस टाइम बिजी था, बट कैंडिडेट का कमेंट्स था कि सर आप प्रॉपर ढंग से डेली बेस का एनालिसिस एक साथ कराइए। तो मैं आज 21 मई 2023 के तीनों शिफ्ट के जीके और इंग्लिश के प्रश्न कराने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सभी को 20 मई 2023 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिया हूं। तो देख सकते हैं, पहले मैं तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तीनों शिफ्ट के आपको इंग्लिश के प्रश्न कराऊंगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को मेंशन किया हूं और ये 100% जेन्युइन है। जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए हैं, आप लोग यस का मैसेज कर दीजिएगा कि यस सर यही क्वेश्चन था, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि फेक है। फेक नहीं है, मेरे चैनल के माध्यम से जो भी एनालिसिस दिया जाता है वो जेन्युइन होता है। देखिए, तीनों शिफ्ट के पहले आपको जीके के प्रश्न मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश के तीनों शिफ्ट के प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस मिलेगा। अभी सभी को डिटेल्स में डिस्कस भी करूंगा, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और मैं आप सभी को 22 मई और 23 मई के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जीके का फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो एलेना रिबाकिना ने जीता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो ये है मोहम्मद इकबाल, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो अजय देवगन और सूर्या को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है, ये करेक्ट था। एक रीजनिंग में प्रश्न था, गाय, बकरी, शेर और घोड़ा, इनमें ऑड बताना है। तो आप सभी देख सकते हैं, शेर जो है यहाँ पे ऑड हो जाएगा, क्योंकि गाय, बकरी, घोड़ा ये सभी शाकाहारी है, जबकि शेर मांसाहारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लियोनेल में, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 7 नंबर से, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। लियोनेल मेसी किस देश से हैं संबंधित? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित है, फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता कौन रही हैं? तो ये हो जाएगा आर बोनी गैब्रियल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मछली श्वास किससे लेती है? तो गिल्स के माध्यम से श्वास लेती है, यानी गलफड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शिवाजी ने किस संधि के तहत मुगलों को किला सौंप दिया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा सौंपा था 1665 में। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सीपीयू को कहा जाता है। ये देखिए, जितने भी यहाँ पर जीके के प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, 2010 से लेकर अभी तक सबका आपको एनालिसिस मिल जाएगा मेरे चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आप सभी जानते हैं BR चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, G20 के मेजबान देश कौन सा है? तो है अपना देश भारत। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखिए, ऑब्स्टेकल का साइनिम्स पूछा गया था। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा डालना, इसका साइनिम्स हो जाएगा हिंड्रेंस। देखिए, हिंड्रेंस आपके ऑप्शन में था, मैं एकदम एग्जैक्ट वही आंसर्स करा रहा हूँ जो आपको ऑप्शंस में दिया था। अब देखिए, एक्टिव वॉइस एक दिया था, सी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी।
तो देखिए वर्ब टू है तो वाज में कन्वर्ट होगा, तो पहले जो द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाई हर, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एब्रीविएशन का करेक्ट वर्ड था, अलग अलग टाइप से 4 लिखा था एब्रीविएशन, लेकिन ये जो एब्रीविएशन है ABBREVIATION एब्रीविएशन, ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है। डिलीट का एंटोनिम्स पूछा गया था, डिलीट मतलब मिटा, डिलीट करना, इंसर्ट करना, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। अब देखिए फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा डेरिलिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट, देखिए डिफरेंट का वर्ब फॉर्म बताना था, तो देखिए डिफरेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा डिफर। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सिंपल क्वेश्चन था, वी मीट यस्टरडे, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। और देखिए कभी भी सेंटेंस में यस्टरडे आपको कीवर्ड अगर दिखे तो वो समझिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल जब पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, डिड नॉट, और सब्जेक्ट क्या है वी, तो डिड नॉट वी हो जाएगा। क्या होता है क्वेश्चन टैग में, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में आएगा, ठीक है, तो ये आप लोग को बात ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इम्प्रूवमेंट से संबंधित एक सेंटेंस था, यहाँ द मैन टेकन टू हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस, तो देखिए यहाँ पर टेकन जो है, जो टेकन वर्ड था, इसी में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस, ठीक है, तो ये बाय जो है ये देखिए पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर टेकन ना होकर वाज टेकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, एडमायर का एडजेक्टिव बताना है, एडमायर क्या है, एक वर्ब है, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पे एडमायरेबल हो जाएगा, ABLE लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था, ये सेंटेंस भरना था, ही हैड ऑलरेडी डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड यहाँ पे क्या है, ये एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले अब देखिए सक्सेस का अलग अलग वर्ब फॉर्म था, तो देखिए सक्सेस का अलग अलग यहाँ पर फॉर्म था, तो यहाँ पर देखिए वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है जो वर्ब की क्वालिफाई करता है, ये बताता है विशेषता इसकी, तो सक्सेसफुली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इरेडिकेट का यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, तो रिमूव हो जाएगा। आप देखिए डीप का एंटोनिम्स पूछा गया था, ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, डीप मतलब गहरा होता है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैलो। नेक्स्ट देखिए फॉरफिट का करेक्ट वर्ड बताना था, फॉरफिट क्या था, 4 ऑप्शन दिया था, अलग अलग टाइप से फॉरफिट लिखा था, लेकिन फॉरफिट का स्पेलिंग होता है FORFEIT, जिसका मतलब होता है जब्त करना, ये करेक्ट वर्ड था। अब देखिए एक्टिव वॉइस था, ही हैज नॉन टू मी, तो इसका हो जाएगा, देखिए मी किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में, तो आई होगा, आई के अकॉर्डिंग हैव होगा, नॉन टू हिम हो जाएगा। बहुत सारे लड़का यहाँ पर बाई लगाएगा, बाई गलत हो जाता है, टू रहेगा तो टू ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा। नेक्स्ट देखिए अनजस्टिफिएबल का हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछा गया था, तो एक्सप्लेनिएबल हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, फ्रॉम बटन ऑफ माई हार्ट, दिल के गहराइयों से धन्यवाद जब दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंसियरली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इडियम एंड फ्रेजेस से मतलब सभी शिफ्ट में नहीं, लेकिन कुछ शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिला है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये एरर से पूछा गया था, द ट्रेन हैज लेफ्ट बिफोर हीज रिच द स्टेशन, नो एरर, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 में एरर है, क्यों, क्योंकि जब भी सेंटेंस में बिफोर मिल जाए तो बिफोर से पहले जो आता है हैड प्लस वर्ब 3 का यूज होता है, और बिफोर के बाद क्या होता है वर्ब 2 का यूज होता है। तो देखिए बिफोर के बाद तो रिच्ड यानी वर्ब 2 है, लेकिन बिफोर से पहले आप देखिए हैज लिखा है, जबकि यहाँ पर हैड होना चाहिए, तो हैज के चलते ऑप्शन ए में करेक्ट एरर्स है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच द स्टेशन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द बॉय डैश स्टरडे वाज माई बेस्ट फ्रेंड, स्टरडे क्या बताता है, ये सिंपल पास्ट टेंस को बताता है, यानी वर्ब 2 को बताता है,
तो देखिए अब वर्ब टू को बताता है, तो देखिए whom you met, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब टू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। whom did ये नहीं होगा, ये डिड वाला नहीं होगा। whom you meet ये वर्ब वन है, वर्ब टू क्या है, meet, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेक्ट ये क्वेश्चन था, द टीचर टॉट डैट द अर्थ डैश राउंड द सन, तो ये देखिए सेंटेंस में द अर्थ डैश राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा, मूव का यहाँ पर सिंगुलर होगा, मूव्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मफुल डैश हेल्थ, यहाँ पर प्रीपोजिशन बताना था, तो हार्मफुल के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है, हार्मफुल टू हेल्थ, टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फीबल मतलब क्या होता है, कमजोर, वीक मतलब भी कमजोर होता है, तो इसका एंटोनिम्स बताना था, रोबस्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वन हु नो एवरीथिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता है, उसे ओमनिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, हाउ मेनी मनी यू हैव टू, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बताओ मनी सबसे पहले क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी कभी नहीं आता है। मेनी देखिए मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होना चाहिए, होता है, और मेनी किसके, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होना चाहिए, तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ तो मच होना चाहिए, तो मेनी दिया है, तो पार्ट ए में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देखिए एंटेनेंस पूछा गया था पैसेज के अंदर, फुल प्रूफ यानी परिपूर्ण होता है, फुल प्रूफ मतलब परिपूर्ण, तो इसका हो जाएगा एंटेनिम्स फ्लॉड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ही डिड नॉट नो द आंसर्स, यहाँ पर इन्वर्जेंस बताना था, क्या होगा, यहाँ इन्वर्जेंस का यूज करना है। तो देखिए आप बताइए, यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है ना, ही डिड नॉट, तो देखिए ना, अगर यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है तो नाइदर वाला आएगा, नाइदर डिड आई। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रेशनलाइज का एडजेक्टिव बताना था, तो रेशनलाइज का एडजेक्टिव हो जाएगा रेशनल। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ही डैश ईयरली इन द मॉर्निंग एंड कंप्लीटेड एक्सरसाइज, वह ईयरली मतलब सुबह उठता है और के एक्सरसाइज क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड यानी वर्ब टू है, ठीक है ना, वर्ब टू है, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, वर्ब टू वाला यानी आएगा, तो ही गॉट अप, क्या होगा, गेट गॉट, तो गॉट अप हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी अलग अलग टाइप से लिखा था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी करेक्ट था, OPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस था एक, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, तो इसका हो जाएगा द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आई डैश माई वर्क बिफोर आई मीट दिव्या। अब देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट है, बिफोर के पहले क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो देखिए हैड प्लस वर्ब फॉर्म ऑप्शन बी में दिख रहा है, बाकी किसी में दिख रहा है नहीं है। बिफोर के बाद वर्ब टू आता है, तो मेट वर्ब टू है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट बार बार पूछता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आई डैश माई फ्रेंड स्टरडे, स्टरडे ये क्या बताता है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो सिंपल पास्ट को शो करता है, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब टू का यूज, तो ऑप्शन में आप देखिए वर्ब टू किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आई मीट माई फ्रेंड स्टरडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक कंडीशनल सेंटेंस दिया गया था, इफ ही कुड पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ बताना था, ऑप्शन में हेल्प का अलग अलग फॉर्म भरना था, वर्ब का दिया था, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्पिंग, इस तरह था, तो यहाँ पर भरना था कि ही के साथ हेल्प आएगा, हेल्प्ड आएगा, हेल्पिंग आएगा, हेल्प्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेन जो क्लाउज है इसमें कुड प्लस वर्ब वन है, तो कुड प्लस वर्ब वन है, तो इससे पहले क्या होगा, इफ के साथ जो सब्जेक्ट है इसके बाद वर्ब टू आएगा, तो वर्ब टू यहाँ पर होना चाहिए, इफ ही यानी इफ ही हेल्प्ड करेक्ट आंसर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये नो सुनर वाला कंसेप्ट था, नो सुनर डीड ही, उसके बाद यहाँ पे भरना था। ठीक है, यहाँ भी एक तरह से इन्वर्जन का यूज करना था। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है, नो सुनर के बाद इन्वर्जन आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन, तो देखिए डीड ही, तो डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, एराइव आना चाहिए, वर्ब वन आएगा, तो एराइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा
तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जीके और इंग्लिश का। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।